नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज रूम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान दोनों ने पहले रामनवमी की बधाई दी है और उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरी तरह से फैल रही है। आज किसान दुखी हैं, भारतीय जनता पार्टी की हर बातें झूठी हैं, जो सपने दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से अधूरे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार 2024 में बन सकती है। वहीं राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने आगे पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मुद्दों के बारे में ना ही कोई बात करते हैं और ना ही बीजेपी इसके बारे में कोई भी बात करती है। उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल पे मैं आपको हमारा फाउंडेशन बता देता हूं और वही आइडियाज हम उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके और जो बड़े बड़े अरबपति हैं, अदानी जी हैं, उनका पूरा सपोर्ट करके जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था उसको उन्होंने कंप्लीटली खत्म कर दिया है। तो सबसे पहला काम जो रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को मिलना चाहिए उसको एक बार फिर स्ट्रेंथन करने का है। उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 2-3 आइडियाज दिए हैं। एक आइडिया रेवोल्यूशनरी आइडिया है, राइट टू अप्रेंटिसशिप। तो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, पेड ट्रेनिंग होती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सब ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में अधिकार मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा, ट्रेनिंग होगी और 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का उस युवा के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। और ये करोड़ों युवाओं के लिए हम अधिकार दे रहे हैं। इससे एक ट्रेन्ड मैन पावर तैयार होगा, प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फायदा होगा, सरकार को भी इसका फायदा होगा और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये एक जॉब मार्केट में एंट्री का सिस्टम हो जाएगा। दूसरी चीज, 30 लाख सरकारी रोजगार हैं जो नरेंद्र मोदी भर नहीं रहे हैं, वो वैकेंसीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात हुई है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये बात हुई युवाओं की। एक और हमारा आइडिया, क्रांतिकारी आइडिया, और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा इससे। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे और हर गरीब परिवार में से हम एक महिला को चुनेंगे और उसके बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए सरकार हर महीने बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। किसानों की बात, किसान सिर्फ 2 चीजें मांग रहा है। नरेंद्र मोदी से 10 साल मांगा, हमें सही दाम दिलवा दीजिए। और जैसे आपने 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब 24 साल का मनरेगा आपने अदानी जैसे लोगों का माफ किया, वैसा ही आप हमारा भी माफ कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी मना करते हैं, उन पर फायरिंग करवा देते हैं, उनको डरा देते हैं। तो हमने लीगल एमएसपी
का निर्णय ले लिया है। हिंदुस्तान में पहली बार लीगली गारंटीड एमएसपी होगी और हम उनका किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। यही मेन मुद्दे हैं चुनाव में। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें आपको उसका जो फाउंडेशन है, दो चीजें हैं। एक कि वो शायद 10-15 साल बाद ओलंपिक गेम्स इंडिया लाएंगे और दूसरा एक या दो व्यक्तियों को वो चांद पे पहुंचा देंगे। तो ये बेसिकली चुनाव चल रहा है। इसके अलावा वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए यानी कि एनडीए को हराने वो पार्टी जा रही है। जहां तक परिवारवाद की बात है, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बीजेपी संकल्प ले कि वह ना तो परिवार वालों को टिकट देगी और ना ही उनसे वोट लेगी। परिवार वाले बहुत बड़ी चीज होते हैं। वह बीजेपी भारतीय गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले सकते हैं। जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। इस तरह का अखिलेश यादव ने अपनी स्पीच में वादा किया है। एनडीए को पीडीए हराएगा। एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया। यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कई दिन बीत चुके हैं और भाजपा प्रत्याशी समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार रोड शो कर रहे हैं। और उन्होंने कई सारे अब तक रोड शो हैं जो वो होल्ड किए हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के रोड शो में उपस्थित रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भारतीय प्रत्याशी के नामांकन के दिन जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग चल रही है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो बहुत ज्यादा साख बढ़ी है उसके बारे में बात करते हैं। भारत को लेकर दुनिया किस तरह से अपनी नजरें बदल रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो वही राहुल गांधी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हैं, उन पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाते हैं। आइए हाल ही में किस तरह के दोनों की बयानबाजी रही है उसको आपको सुनाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते हैं कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं। इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है। और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे। जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी। जी ये इनकी सोच है जी, पूरा आइडिया इनका था जी। ये कहते हैं कि जी पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी। तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी तो इसमें नाम क्यों छुपे थे जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि डेटा रिलीज होना चाहिए जी तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था जी। किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया जी। जब ये डेटा मांगा गया जी उसको भी किसने रोका जी। क्लियर सी बात है जी। ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है जी। इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया है। आप किसी भी मुझसे क्यों पूछते हैं? आप किसी भी एक मिनट रुकिए जी, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? आप ऐसे करिए ना, किसी भी सीईओ से जाके पूछिए, वो आपको बता देगा। वो आपको बता देगा कौन उनको फोन करता है, इनके कौन से लीडर फोन करते हैं, बता देगा। मुझसे क्या पूछते हो? ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।